Assalamualaikum. My name is Mohammad Waleed Mazhar. Welcome to the Biology with Waleed. Today our lecture is about kingdom system classification. लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें हमने आगाज अरिस्टोटल से किया था और हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट था वो कार्लोस लीनियस की डिस्कवरी थी। इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया था और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम डिस्क्राइब किया था। तो आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसकी अर्लीस्ट हिस्ट्री ये थी कि जिस वक्त जानदारों को क्लासिफाई किया गया था तो उस वक्त ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था इनटू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें पहला ऑर्गेनिज्म जो था वो प्लांट्स था और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म जो था वो एनिमेलिया, मतलब किंगडम प्लांट के और किंगडम एनिमेलिया में उन्हें डिस्क्राइब किया गया था। तो आगे चलते हैं। इस किंगडम सिस्टम को सबसे पहले प्रपोज किया था मुस्लिम स्कॉलर अरस्तु, जो कि अरस्तु के नाम से मशहूर है। ये जो किंगडम सिस्टम है इसे बेस किया गया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस में। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक था जिसे हम नाम देते थे ऑटोट्रोफ्स। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो होंगे हमारे पास ऑटोट्रोफ। और हमारे पास दूसरी तरफ से हेटरोट्रोफ्स मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है which did not prepare their own food। They mostly depend upon होते हैं प्लांट की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। जब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था तो इसके ऊपर उस दौर में किसी को कोई भी मसला नहीं था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती रहती हैं, डिस्कवरी होती रहती हैं। सो दैट इस वक्त भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पर एक पॉइंट राइज किया था। वो उन जानदारों के हवाले से किया था जो लाइट की मौजूदगी में तो अपनी फूड को बना सकते थे, लेकिन जैसे कि डार्क रीजन आता था तो वो डिपेंड करते थे हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी मैं बात कर रहा हूँ जुबलीना लाइक ऑर्गेनिज्म की, जो कि प्लांट लाइक प्रोटीज भी है और रात के टाइम ये एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स के अंदर तब्दील हो जाता है। तो इसी बेस में इस किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट किया गया था और इसी बेस में एक क्वेश्चन अराइज होता है तो व्हाट द रीजन टू रिजेक्ट दैट किंगडम सिस्टम। और उसकी सबसे पहली बुनियाद थी जुबलीना, जो कि बिलोंग करता है आईजी की ग्रुप से। जुबलीना बेसिकली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर जानदार होते हैं जिसके अंदर बहुत प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि अपने फूड खुद बना सकते हैं। जबकि एनिमल लाइक हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डार्कनेस की कंडीशन में जिस वक्त लाइट नहीं होती इनको फूड की कमी हो जाती है, तब ये हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। एक ये रीजन थी जिसकी वजह से इंडियन सिस्टम को हमने रिजेक्ट किया था। दूसरी जो हमारे को रीजन थी वो ये थी कि आल्सो दिस इंडियन सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और आपको बताता चलूं प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसे थे जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे, इनको भी किंगडम प्लांट में रखा गया था। और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे उनको किंगडम एनिमेलिया में। यूकैरियोट्स में 4 किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन बताई गई थी, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल्स हैं। लेकिन इनके अंदर भी ये क्या है क्राइटेरिया है कि इनमें से जो अपनी खुराक खुद बना सकता है वो किंगडम प्लांटे में डिस्क्राइब थे और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सबसे पहले 1866 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। उन्होंने इसका नाम दिया था प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा स्पेसिफाइड किया गया था यूग्लिना लाइक प्रोटिस्ट से, जो कि बिलोंग करता था एलजी की ग्रुप से। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं प्रोटिस्ट जो होते हैं हमारे यहाँ 3 तरह के होते हैं। अगर वो प्लांट लाइक है तो वो कहलाते हैं एलजी, और अगर वो एनिमल लाइफ है तो वो कहलाते हैं प्रोटोजोन्स, और अगर वो फंजाई लाइक है तो हम इनको नाम देते हैं मोल्ड्स।
इसकी स्टेटमेंट क्या थी? इसकी स्टेटमेंट ये थी कि इसने अपने इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट जिसमें बैक्टीरिया और आर्चिया थे, इनको इंक्लूड कर दिया इन दिस सिस्टम, और फंजाई को स्टिल इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखा। क्यों? फंजाई के अंदर भी किसी फंजाई में भी क्लोरोफिल मौजूद होती थी, जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते थे। वरना मोस्टली जो फंजाई है, जिसके बारे में आपको बताया गया था, ये फंजाई सारे के सारे जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफिक कौन सी कंडीशन में फूड को गेन करती है? एब्जॉर्प्टिव कंडीशन, तहलील करके तमाम फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं इजीली। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के बाद इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, व्हाई थ्री किंगडम सिस्टम वाज रिजेक्टेड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। अपने व्यूअर्स को बताते चलिए, टैक्सोनॉमिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, और टैक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं या उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया कि ये फंजाई जो कि रिजिलियंस शो करता है एनिमल्स के साथ, वो बेसिकली क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। और हेटेरोट्रॉप में फंजाई कौन सा हेटेरोट्रॉप है? एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप से यहाँ पे ये मुराद है कि ये फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के बाद या सिंपली तहलील करने के बाद, डिकम्पोज करने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सिंपली एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को भी क्लोज की खत्म किया गया। अच्छा, इसकी एक रीजन और भी मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ फंजाई नहीं है, कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स को भी अपने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को किस तरह ने जगह दी थी, जो कि गलत था। तो उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपको बताते चले हिस्ट्री। सबसे पहले 1937 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई चार्टन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के वर्क को डिस्क्राइब किया। प्रोकैरियोट्स को उसने डिस्क्राइब किया फॉर अ बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स को डिस्क्राइब किया फॉर फोर किंगडम्स, जिसमें चार किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेड, एनिमेलिया या एनिमल्स आते हैं। जिसके बाद 1969 में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी, और उसकी बुनियाद सबसे पहला हिस्सा जिसकी बेस में फाइव किंगडम सिस्टम बनाया गया था, जो बेस करता था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जानदार है, तो ये एज अ होल एक ही सेल में मुश्तमिल होगा और सारा काम एक ही सेल संभालेगा। फूड की डाइजेशन से लेके फूड को हासिल करना, सारा कुछ इसके अंदर ही शुमार होता है। फिर है यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। सिंपल यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। सिंपल यूकैरियोटिक में हमारे पास सिस्टम में आने वाले जानदार होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में फर्दर किंगडम फंजाई, किंगडम एलिनेलिया, किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है। तो आगे चलते हैं। तो ये फाइव किंगडम सिस्टम जिस वक्त बना, उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन 1988 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलिस एंड शहबाज ने की। ये कंसीडर इन्होंने किया था जेनेटिक्स के बेस पर अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ म्यूटेशन, जिसके बेस पर ये फैसला किया गया कि ये जो फाइव किंगडम सिस्टम है उसके अंदर मजीद कौन सी तब्दीली ज़ेर बहस लाई जा सकती है। और उसके बाद जब मॉडिफाइड हो गया तो फाइव किंगडम सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट करने के बाद इसे ऑथराइज कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बेहतर लगा होगा, और आप मेरे इस चैनल को बायोलॉजी विद विनीत को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बेल आइकन को लाजमन क्लिक कीजिएगा लेटेस्ट सब्जेक्ट के साथ साथ, और आपको साथ साथ एक नई इंफॉर्मेशन भी देता चलूँ। हम लोगों ने अपने इस चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, इस वीडियो और ऑडियो लेक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक सेपरेट साइट लिंक स्टार्ट किया है, जो कि फेसबुक लिंक के नाम से फेसबुक में मौजूद है, अल हमाद कंसल्टेंट फॉर एजुकेशन। इसमें हम अपने व्यूवर्स को कोशिश कर रहे हैं कि होम ट्यूटर या ऑनलाइन होम ट्यूटर प्रोवाइड करें फॉर ऑल लेवल्स। अगर आपने होम ट्यूटर के लिए हमें
कॉन्टैक्ट करना हो तो उस कॉन्टैक्ट नंबर भी उधर शेयर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।